कल मशरक पहुंच के पप्पू यादव मशरक आजाद कराने की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि मशरक को आतंक से हम आजाद करा देंगे। उन्होंने प्रभुनाथ सिंह को बातों बातों में आतंकवादी भी बोल दिया और ये भूल गए थे कि वो क्षेत्र प्रभुनाथ सिंह का है। उसके बाद युवराज सुधीर सिंह लाइव आते हैं और एकदम से बखिया उधेरना जो कहा जाता है, पप्पू यादव की बखिया उधेर के रख देते हैं और कहते हैं कि आप साधु थे क्या जो 14 साल तक बेऊर जेल में बंद थे। उन्होंने यह तक कह दिया कि मोटरसाइकिल चोरी कांड से लेकर सब कांड गिनवा देंगे आपका, आप कैसे हैं सबको पता है। और आप जो जेल गए थे माला फेरने के लिए नहीं गए थे, या इसके लिए आपको सरकार ने कोई एकदम से पारितोषिक नहीं दिया गया था सरकार की तरफ से कि आपको जेल भेज दिया गया था, बल्कि आपने कांड ही किया था। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सुधीर युवराज सिंह और पप्पू यादव में एकदम से तनातनी जो है ये बढ़ गया और मसरक पहुंच के पप्पू यादव ने जो कुछ बोला उसके एवज में सुधीर युवराज सिंह ने जो कुछ बोला एकदम से माहौल ही अलग हो गया। पूरी जानकारी के ऊपर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पप्पू यादव पहुंचे थे बहरौली के एक गांव में, जहां पे शमशान को लेके जो है मुद्दा भड़का हुआ था। वहां पे शमशान के जमीन पे कब्जा करने का जो था वो गांव वालों का आरोप था किसी व्यक्ति के ऊपर। उसको लेके एकदम से गांव और उस व्यक्ति या फिर जितने लोगों ने शमशान की भूमि पे कब्जा किया था उनमें तनातनी का माहौल बना हुआ था। इसी को लेके पुलिस आती है और पुलिस का आरोप होता है कि गांव वाले पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और कई लोगों के ऊपर लाठियां बरसाती है और उसके बाद पप्पू यादव की इस मामले में एंट्री हो जाती है। पप्पू यादव बहरौली पहुंचते हैं, लोगों का हालचाल लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस दौरान बताते हैं कि मसरक जो है वो अभी आजाद नहीं हुआ, यहां पे खूब जुल्म हो रहा है, यहां पे खूब सितम हो रहा है। और उन्होंने टारगेट में रख दिया प्रभुनाथ सिंह को, जो वहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं महाराजगंज क्षेत्र से। उनको टारगेट पे रख के उन्होंने कह दिया कि भाई साहब अभी तक आतंक जो है इन लोगों का कायम है और यही लोग हैं जो अपने स्वजातीय का हत्या ज्यादा करवाए हैं। राजपूत समाज के ऊपर उन्होंने एक बयानबाजी कर दी, जिसके बाद जो है सुधीर युवराज सिंह सामने आते हैं और सुधीर युवराज सिंह ने एकदम से क्या बखिया उधेरा है उनका। वो कह रहे हैं कि भाई साहब किस आजादी की बात कर रहे हैं आप, आजाद तो पहले से ही है मसरक, 1947 में ही भारत आजाद हो गया था और तब से मसरक भी आजाद है। आप तोड़ने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप यहां पे मामले को शांत कराने आए थे या फिर जातीय हिंसा भड़काने आए थे? आप एक समुदाय को एक समुदाय के खिलाफ भड़काने आए थे, ना कि यहां पे मामले को शांत कराने आए थे। और आपने जिसे आतंकवादी बोला है, जिसको जिस तरीके से आपने ये बात कहा है, अगर वो बाहर रहते और अभी वो जेल में नहीं रहते तो आप ये बात बोल नहीं पाते। आप वही हैं जो मेरे चाचा जी को, बड़े पापा को जो है आप कभी बड़े भाई कह के संबोधित किया करते थे, लेकिन आज आपके सुर जो हैं वो बदले बदले हैं। आप आके यहां पे जातीय तनाव फैला रहे हैं और इसको लेके पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। वो लगातार एकदम से गर्म थे, पप्पू यादव पे धावा बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि आपके बारे में भी हम सब कुछ जानते हैं, 14 साल तक बेऊर जेल में आप बंद रहे और जो आप बंद रहे किस जुर्म में रहे ये सबको पता है। सबको पता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, पूर्णिया में जिस तरीके से लूटपाट हो रहा है, रंगदारी वसूली जा रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप आके प्रवचन दे रहे हैं यहां पे, तो आप कोई साधु नहीं है, बल्कि आपने भी जो कृत्य और कांड किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एकदम से सुधीर सिंह फायर थे, आग बबूला थे और पप्पू यादव की बखिया उधेर रहे थे। लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने आरोप लगा दिया कि आप जातीय हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो कतई माफ नहीं किया जाएगा। यहां तक कि उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि एक बार आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं और आजाद कराने की बात कर रहे हैं और जाने क्या क्या बोल रहे हैं, आप किसी हमारे आदर्श सांसद हैं उनको आतंकवादी बोल रहे हैं, तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर आप ऐसा कीजिएगा तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो। अगर मेरे आदर्श को यानी प्रभुनाथ सिंह जी को कुछ बोलेगा तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और जवाब ऐसा देंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। सीधे तौर पे युवराज सुधीर सिंह का चैलेंज है पप्पू यादव को। पप्पू यादव गए थे बहरौली के गांव में कहीं ना कहीं एक मुद्दा को शांत करने के लिए, लेकिन वहां पे एक अलग ही मुद्दा भड़क गया, जिसकी वजह से सुधीर युवराज सिंह को बकायदा सामने आके लाइव आके एकदम से पप्पू यादव के खिलाफ बोलना पड़ा और उनको समझाना पड़ा
ये बात कि भाई साहब 1947 से ही मशरक भी आजाद है, जैसे भारत आजाद है, वहां पे भी तिरंगा झंडा आराम से फहरता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप बिना मतलब का चिंता ना करें। इसके अलावा उन्होंने पूर्णिया का भी जिक्र कर लिया कि भाई साहब वहां पे रंगदारी जो वसूली जाती है उसको जाके पहले दुरुस्त करवाइए, जिस तरीके का पूर्णिया का माहौल है उसे पहले जाके आप ठीक कर दीजिए, और साफ तौर पे चेता भी दिया कि ये सारण है, पूर्णिया नहीं है। आपकी सारी राजनीति जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। यहां आके राजनीति और इस तरीके से जातीय तनाव और उन्माद फैलाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना अंजाम इसका बुरा होगा। सुधीर युवराज सिंह ने लगातार जो है एकदम से वो उनके निशाने पे पप्पू यादव थे और एकदम से उनका पोल पट्टी खोल रहे थे कि आप साधु नहीं है जनाब, आप जिस मामले में जेल गए थे वो भी बड़ा संगीन मामला था। यहां तक भी उन्होंने कह दिया कि आप मोटरसाइकिल के चोरी और छिनतई से लेके बाकी सारे कांड जानते हैं और सारे कांड का जो है हम पर्दा फाश कर देंगे। बाकी सुधीर युवराज सिंह जी ने जो कहा है और उसके बाद पप्पू यादव जिस तरीके से आए हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।